एक रिसेंट रिसर्च हुआ है इंडिया में, वो ये कहता है कि मुस्लिम बच्चियां सिर्फ 2% मुस्लिम बच्चियां हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंचती हैं। खानदान की इज्जत बच्चियां भी ऊंची कर सकती है अगर उनको अच्छा एजुकेशन हम दे सकें, और अगली जनरेशन भी जो दुरुस्त होंगी वो बच्चियों को एजुकेट करने से ही होगी। तो फिरदौस साहब ये बताइए कि ये क्लियर कट है कि ये जिस दिन से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इस पे लग जाएगा और ये कानून बन जाएगा तो आप 21 साल से कम उम्र में अगर शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा और आपको सजा हो सकती है। मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक, और आज बात करेंगे हम जो एक नया लॉ पास होने वाला है, ऑलमोस्ट हो चुका है, सिर्फ सिग्नेचर की देरी है, उसके बाद ये लॉ पास हो जाएगा और बाद में ये होगा कि हिंदुस्तान की जितनी भी लड़कियां हैं वो 18 साल के उम्र के कम की उम्र की लड़कियों की शादी नहीं हो सकती है, और अगर कोई करता है तो उसको अपराध माना जाएगा। इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं एडवोकेट फिरदौस मिर्जा साहब जो महाराष्ट्र में रहे, महाराष्ट्र से हैं, तो उनसे बात करते हैं कि ये जो है कानून कहाँ तक सही है। क्योंकि बात करनी ज़रूरी इसलिए थी कि एक बड़ा चैनल है जो एक वीडियो लोगों के सामने पेश किया है और उसने कहा है कि ये जो लॉ पास होगा ये क्रिश्चियन और मुस्लिम लोग इसको नहीं मानेंगे। नहीं मानने का अर्थ वो ये बताता है कि जो पर्सनल लॉ है मुसलमानों का, उसके आधार पे वो लोग उसी के आधार पे चलेंगे, और बाकी जो जनता है जैसे हिंदू है, जैन धर्म है और सिख है, उनको ये लॉ मानना पड़ेगा और बाकी लोग नहीं मानेंगे। तो इसकी जानकारी लेते हैं फिरदौस साहब से। फिरदौस साहब ये बताइए कहां तक ये सही है? ये सरासर झूठ है, क्योंकि जो अमेंडमेंट एक्ट है वो अमेंडमेंट एक्ट, वैसे भी देखिए 2006 में सबसे पहले ये कानून आया, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, जिसने बच्ची की शादी की उम्र मिनिमम 18 साल की लड़की के और लड़कों के लिए 21 साल किया। और इस कानून ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये कानून पर्सनल लॉज को अप्लीकेबल नहीं होगा। वो कानून कहता है इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी को ही अप्लीकेबल होगा। तो अब उसमें अमेंडमेंट आ रहा है। अमेंडमेंट सिर्फ इतना आ रहा है कि अब लड़की की भी उम्र 21 साल कर दी गई मिनिमम। पिछले अमेंडमेंट में, पिछले कानून में यह स्पेसिफाइड नहीं था कि जो पर्सनल लॉ के कानून है वो अप्लाई होंगे या नहीं होंगे। तो अभी इन्होंने इसमें एक शेड्यूल जोड़ दिया जिसमें पारसी, क्रिश्चियन, मुस्लिम्स, इनके जो पर्सनल लॉ है उनको भी जोड़ दिया और कहा कि इस शेड्यूल में जो कानून है उनको भी अप्लाई करेंगे। यानी जो पूरे मुल्क के लिए कानून होगा वही क्रिश्चियंस के लिए और मुसलमानों के लिए कानून होगा। अगर किसी चैनल पे ये बात हो रही है कि अप्लाई नहीं होगा, तो या तो उस चैनल का जो एंकर है या जो भी उनका रिसर्च की टीम है, ये उन्होंने बराबर रिसर्च नहीं किया या वो झूठ बोल रहे हैं। और पहले क्या था कि शादियां जो माइनर होता था वो 18 साल के होने के बाद ये कह सकती थी कि मेरी ये जो शादी है मुझे मंजूर नहीं है, तो वो कैंसल। अगर उस वक्त जो ऑफिसर होता है या गवर्नमेंट का कोई अफसर या उस बच्चे को जानने वाला कोई कोर्ट जाके ये ऑर्डर ले सकता था कि ये बच्चा है, लड़का या लड़की 18 से लड़की कम है, 21 से लड़का कम है, इनकी शादी हो रही है, इसे रोका जाए, तो कोर्ट ऑर्डर करता था कि रोक दो। और जो उसकी शादी फिर भी कराना चाहते थे उनके लिए सजा है ऐसे हालत में। तो ये एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है। तो वेलफेयर लेजिस्लेशन जब आता है तो उस वक्त आपके जो पर्सनल लॉज होते हैं वो दरकिनार कर दिए जाते हैं। क्योंकि ये चैनल आगे चल के ये भी कहता है, पहले तो शुरुआत में ये यूज करता है कि मुस्लिम और क्रिश्चियन, आगे चल के क्रिश्चियन को हटा देता है, सिर्फ मुस्लिम के मुद्दे को लेके आगे चलता है, और बाद में ये भी कहता है कि जो जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसके बारे में, तलाक के बारे में, जिस तरह से पर्सनल लॉ बोर्ड काम करती है उसी तरह मुस्लिम समुदाय भी इसको नहीं मानेगी। और ये भी कहता है वो कि जो इनके रूल के हिसाब से 15 साल में जो बच्चियों को शादी कर दिया जाता है वही रूल लागू होगा। और यहाँ तक ये कहता है कि अगर आप संविधान इसको पास भी कर दे, सारे हिंदुस्तान के कोर्ट इसको मान भी ले, तब भी मुस्लिम समुदाय इसको नहीं मानेगा। वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मुसलमान जो है इस मुल्क का वो एक ऐसा समुदाय है जिसने हमेशा हर कानून को माना है।
हर जजमेंट को माना है। कभी भी हम नहीं पाएंगे कि मुसलमानों ने कानून के खिलाफ वर्जी की। पिछले 3 साल में हमने देखा अलग अलग तरह के जजमेंट्स आए सुप्रीम कोर्ट के, कुछ कानून आए, लेकिन उन कानून को तोड़ते हुए आप मुसलमानों को नहीं देखेंगे, या जजमेंट्स की खिलाफ वर्जी करते हुए, उनके खिलाफ मोर्चे निकालते हुए, जज को जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हुए आप मुसलमानों को नहीं पाएंगे। जबकि एक जजमेंट के बारे में तो चीफ जस्टिस का भी एक बुक आया है उस वक्त के चीफ जस्टिस का, कि उन्होंने उसके बाद किस तरह सेलिब्रेट किया था। तो ये अभी एक ना फैशन हो गया है, जो पहले इस्लामोफोबिया था, अब इस्लाम बैशिंग का। जी, ये कोई भी उठ के आ जाता है, नशे में है, होश में है, पता नहीं, और आके कुछ भी टीवी चैनल्स पे बकते हैं बिना कानून पढ़े। तो ये कानून जो है ये सभी को इक्वली एप्लीकेबल है, इक्वली एप्लीकेबल होगा। रिसेंटली एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 17 साल की बच्ची शादी कर सकती है, मुस्लिम बच्ची, लेकिन वो किन हालात में आया था ये जानना भी जरूरी है। तो वो फैक्ट्स बहुत ही अलग थे उस केस के, और अगर बच्ची फिर भी 18 साल की होने के बाद कह दे कि शादी मुझे मंजूर नहीं है तो कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि अभी तक ये 21 साल वाला आया नहीं है। जैसे ही उसको प्रेसिडेंट की असेंट मिल जाती है, ये भी आ जाएगा और ये अप्लाई करेगा। तो ये बताइए कि फिरदौस साहब कि ये प्रेसिडेंट का सिग्नेचर होने के बाद जब ये कानून बन जाएगा, और जिस तरह से ये टीवी एंकर लोगों को, क्योंकि ये वीडियो इस तरह से फॉरवर्ड किया गया कुछ लोगों के जरिए कि देखो हमारे लिए तो कितनी अच्छी बात है कि हम तो इस कानून को नहीं मानेंगे, इस तरह से भी अफवाहें को उठाया जा रहा है। अगर बहुत सारे लोग इसमें बहक के इस कानून को नहीं मानते हैं, तो क्या लगता है कि आप वो पर्सनल लॉ बोर्ड के जरिए बच सकते हैं या उनके पर कानूनी कार्रवाई होगी? नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड के बारे में आपकी कोई गलतफहमी है। पर्सनल लॉ बोर्ड ये कोई कानूनी इदारा नहीं है, ना ही कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा है। ये एक प्राइवेट ट्रस्ट है जो कोशिश करती है कि जो मुस्लिम्स के पर्सनल लॉज है उनका प्रोटेक्शन करना। ये प्राइवेट सोसाइटी है, उसको कानूनी कोई पावर्स अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर कोई एंकर इस तरह की बात करता है जो कानून के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ अफवाहें फैलाने के मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। जी। नंबर 2, स्टेट के बनाए हुए कानून के खिलाफ लोगों को उकसाने का भी मामला दर्ज हो सकता है। नंबर 3, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन देने के लिए जो एक इंटरनल एम्बुड्समैन है आपके टीवी चैनल्स के लिए, वो उसको सेंसर कर सकते हैं। लेकिन कानून की पोजीशन बहुत साफ है। जी। जैसा मैं आपको मिसाल के तौर पे बताऊं, क्या अगर कोई मुसलमान चोरी करता, कत्ल करता है और दूसरा भी कत्ल करता है, तो सजा दोनों को फांसी होगी, क्योंकि ये पेनल प्रोविजंस है। वैसे ही जैसे शाहबानो वाले के केस में था कि तलाक के बाद मेंटेनेंस का क्या होगा, तो कोर्ट ने बोला कि ये सीआरपीसी का पार्ट है 125 सेक्शन, और वेलफेयर लेजिस्लेशन है, तो ये सारे सिटीजन्स को इक्वली अप्लाई होगा, क्योंकि ये सिविल कोड का पार्ट नहीं है, ये क्रिमिनल कोड का पार्ट है। जी। तो वैसा ही ये पेनल प्रोविजन है जो मना करता है कुछ चीजें करने से। तो जब पेनल प्रोविजन मना करता है तो सबको इक्वली अप्लाई होगा। आपको इक्वली अप्लाई क्या नहीं करता? आपको इक्वली अप्लाई नहीं करता कि आपकी शादी किस तरह से हो, लेकिन इक्वली अप्लाई करता है कि हर शादी को मैंडेटरीली रजिस्टर करना है बाद में। जी। आप किस तरह से कर रहे हैं ये तो आपको समझ आ गया कि अलग अलग तरीके से हर रिलीजन वाले करते हैं, लेकिन जब रजिस्ट्रार ऑफ मैरिजेस के पास रजिस्टर होने जाता है तो सेम फॉर्मेट में होगा। उसके बाद तलाक का मामला है। हर अब क्रिश्चियंस के पास तलाक का सिस्टम नहीं था, इसलिए उसके लिए स्पेशल एक्ट इनैक्टमेंट लाना पड़ा। मुसलमानों के पास था, हिंदुओं के पास फिर नहीं था, इसलिए हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोविजन करना पड़ा। तो अगर मुसलमान चाहे तो विदाउट कोर्ट भी होता है, बट जो प्रोसीजर कुरान शरीफ में दिया हुआ है उस प्रोसीजर से आपको करना है। लेकिन हिंदू आउट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिविल लाइफ का मामला है। फिर इनहेरिटेंस अगर आप लें तो बेटों को कितना जाएगा, बेटियों को कितना जाएगा, भाइयों को क्या जाएगा, बहनों को क्या जाएगा, ये इस्लामिक पर्सनल लॉ में वेल डिफाइंड होने से इसमें कोई चेंजेस कभी आए नहीं है। जिनके पास नहीं थे या यूनिफाइड नहीं थे उनके लिए हमको कानून बनाने पड़े। तो हर एक के अपने अपने अलग अलग कानून हैं,
और इन पर चलने की सबको आजादी जी। एक चीज बताइए फिरदौस साहब कि अगर कोई मुस्लिम लड़का और लड़की निकाह से पहले अपने शादी को रजिस्टर कर लेते हैं कोर्ट में, तो उनकी जो जायदाद का बंटवारा होगा वो अकॉर्डिंग टू द कुरान का जो लॉ है उस पे के आधार पे होगा या फिर हिंदुस्तान का जो कानून है उसके आधार पे होगा? देखिए, उन्होंने रजिस्ट्रेशन अगर स्पेशल मैरिज एक्ट में किया है जी, निकाह से पहले, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के सारे कानून उनको अप्लाई करेंगे। उनको जो मिलने वाली जायदाद है उनके वालिदैन से, उनके पेरेंट्स से, वो जायदाद तो मिलेगी उनको उनके स्पेशल एनेक्ट या उनके पर्सनल लॉज से, जी, क्योंकि उनके पेरेंट्स ये मुसलमान हैं इसलिए। लेकिन उनके बच्चों को जो प्रॉपर्टी जाएगी वो स्पेशल मैरिज एक्ट का जो सक्सेशन एक्ट है उसके मुताबिक जाएगी, क्योंकि उन्होंने रजिस्टर किया है, क्योंकि उन्होंने स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्टर किया है। जी जी जी। और उसके बाद भी अगर खुदा न खास्ता उनका सेपरेशन होता है तो सेपरेशन भी उसी कानून से होगा, डाइवोर्स भी उसी कानून से होगा, बच्चों के मेंटेनेंस की बात या बच्चों के कस्टडी की भी बात उन्हीं कानूनों से आई। तो हमारे मुल्क ने दो तरह के कानून दिए, एक आपके पर्सनल लॉ है और दूसरा सेकुलर लॉ है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये सेकुलर लॉ और यूनिफॉर्म सिविल कोड में आएगा। तो ये आपको चॉइस है कि आप क्या चुनते हैं। तो ये जो टीवी एंकर है इसको इतना जो बढ़ा चढ़ा के इस तरह की बातें करते हैं, क्या लगता है एक मुस्लिम बैशिंग? अभी आप देखिए एक अधर्म संसद हुई है जी, उसमें जिनके प्रोटेक्शन की बात हो रही, प्रोटेक्शन छोड़ के मुसलमानों पे हमले करने की बातें हो रही। हर चीज को आज इस मुल्क में कुछ टीवी चैनल्स मजहब से जोड़ने की कोशिश करते हैं, खास तौर से इस मुल्क के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इनका काम। तो ये भी इसी तरह की अफवाहें फैलाना, किसी एक रिलीजन को टारगेट करना बिना कानून को समझे, ये इनका इस मुल्क के खिलाफ की गई साजिश का हिस्सा है, ऐसा मैं समझता हूँ। क्योंकि ये बंदा शुरुआत में तो मुस्लिम और क्रिश्चियन को साथ में लेके चलता है, लास्ट में पूरी तरह से चला जाता है सिर्फ मुस्लिम के ऊपर टारगेट करता हुआ। तो ये जिस तरह से वीडियो इसने बनाया है, इसकी वीडियो से अब बहुत सारे, ये वीडियो मैं आपने को भेजा था मैंने, और मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसको भेज के ये कहा कि देखिए हमारे पर्सनल लॉ की वजह से हम अपने बच्चियों की शादी अभी भी 18 साल में कर सकते हैं। तो मैं उस देखिए ये खास तौर से वो सक्सेसफुल हुआ है अपने काम में जी। मुसलमान कौम की जहालत, ये आपका मसला है, आपका मसला वो एंकर नहीं है। एक रिसेंट रिसर्च हुआ है इंडिया में, वो ये कहता है कि मुस्लिम बच्चियां सिर्फ 2% मुस्लिम बच्चियां हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंचती हैं। हमारी पूरी कम्युनिटी को शर्म आनी चाहिए कि हम हमारी बच्चियों को पढ़ा नहीं रहे। जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ नाजिल किया था तो पहला लफ्ज उसका था इकरा। क्या वो सिर्फ लड़कों के लिए था या दोनों के लिए? अगर दोनों के लिए था तो उस बच्ची, और आज के जो हालात है कि एजुकेशन अगर बच्ची ग्रेजुएट भी होना चाहे तो कम से कम 21 साल की उम्र लगती है। जी हाँ। तो 21 साल की उम्र में वो ग्रेजुएट होगी। अगर आप उसकी शादी अर्ली कर दे रहे हैं तो उसका राइट टू एजुकेशन आप छीन ले रहे हैं। और उसका राइट टू एजुकेशन छीनने से इफेक्ट ये हो रहा है कि उसकी जो अगली जनरेशन आ रही है, जो कि अब बहुत ही हाईली टेक्निकल सब्जेक्ट्स पढ़ेगी, इंग्लिश पढ़ेगी, उस जनरेशन को जो माँ जो पहली टीचर होती है बच्चे की, वो पढ़ाने से उसको महरूम कर दिया आपने। उस बच्चे को वो क्वालिटी वाली माँ मिलने से आपने महरूम कर दिया और आपने अपना अगला जनरेशन बर्बाद कर दिया। तो हम ये किए चले आ रहे हैं अपनी जनरेशन बर्बाद कुछ गलत फहमियों की वजह से। तो हमको कहीं ना कहीं ये समझना होगा कि खानदान की इज्जत ये सिर्फ बच्ची के सर पे नहीं होती, अपने बेटे को भी संभालो। खानदान की इज्जत बच्चियां भी ऊंची कर सकती है अगर उनको अच्छा एजुकेशन हम दे सके, और अगली जनरेशंस भी जो दुरुस्त होंगी वो बच्चियों को एजुकेट करने से ही होगी।
अल्लाह ताला ने, ये सबसे मॉडर्न मजहब है इस्लाम, इसमें कई तरह के प्रोविजंस कर रखे हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपने इस्तेमाल कर। बच्चियां उम्र में आते से ही उनकी शादी करना परमिसिबल है, आपको इजाजत है, कंपलसरी नहीं है कि आपने कर ही देनी चाहिए। तो आप अपने लिए कंपलसरी क्यों कर रहे हो? ये वो मजहब है जिसने बच्चियों को इज्जत दी और उनको पैदा होते से ही दफनाने का जो होता था, कत्ल कर देते थे, उससे इन बच्चियों को बचाया। राइट टू प्रॉपर्टी दी, राइट टू इनहेरिटेंस दिया, राइट टू चूज दिया। लेकिन आज हमारी जहालत देखिए कि हम बच्चियों को बोझ समझ रहे हैं। बेटी की अर्ली मैरिज करना यानी इनफैक्ट उसको कत्ल करना ही है, क्योंकि हमने उसको डेवलप ही नहीं होने दी। तो ये फरहान साहब बहुत अच्छा टॉपिक आपने लिया, लेकिन ये मेरा और आपका नहीं, हमसे ज्यादा जिम्मेदारी उन लोगों की है जो मिंबर से बात करते हैं और लोग उनकी बात मानते हैं जी। उन्होंने उल्टे डायरेक्शन में कम्युनिटी को नहीं ले जाना चाहिए कि अरे भाई हमारे पास तो पर्सनल लॉ है और हम उसमें करेंगे, कौन आता है बीच। इससे पहले इस तरह का गलत डिसीजन वो ट्रिपल तलाक के केस में ले चुके, हमने देखा है जी, जिससे पूरी कम्युनिटी बर्बाद हुई। अब आपके जरिए मैं तमाम लोगों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर सचमुच हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी डेवलप हो, तो हमारी बच्चियों को पढ़ने का, डेवलप होने का मौका दिया जाए। एक दूसरा रिसेंट सर्वे आया है कि जो हमारी बच्चियां अभी काम कर रही है उसमें 86% को खुद का पैसा कमाया हुआ खर्च करने की इजाजत नहीं है, अपने हस्बैंड्स के हवाले कर देना पड़ता है या ससुराल वालों के हवाले कर देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनको बचपन में ही हाउ टू यूज मनी, हाउ टू मैनेज मनी, पैसा कैसा मैनेज करे ये हम बता ही नहीं पाए, क्योंकि बड़ी नहीं हुई थी, उससे पहले हमने शादी कर दिया, भले बाद में पढ़ा उन्होंने, नौकरी की है, जो भी है। ये कई सारे डायमेंशंस है, कई सारे एस्पेक्ट्स है। तो मैं चाहता हूं कि कम्युनिटी ये मैसेज को क्लियर समझ ले कि ये अगर वो कोशिश करते हैं तो इसमें उनको सजा हो सकती है, पर्सनल लॉ का उनको फायदा नहीं मिलेगा जी, और अगर मिल भी रहा है तो उन्होंने नहीं लेना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई पर और डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। तो ये क्लियर कर, एक आर्गुमेंट अक्सर आता है इस पे जी कि बच्चियों की उम्र होने के बाद शादी ना कर दे तो बुराइयां फैलती है। अब इसका एक्चुअली जवाब कुछ नहीं हो सकता, जिनकी तरबियत ही बुरी है बुराइयां तो फैलेगी। अब वो 15 साल की, 18 साल की, 21 साल की, पर शायद वो मैच्योर हो जाए 21 साल में तो समझ जाएगी कि मेरे पेरेंट्स की तरबियत बुरी थी, अच्छा ही ये। तो फिरदौस साहब ये बताइए कि ये क्लियर कट है कि ये जिस दिन से प्रेसिडेंट का सिग्नेचर इस पे लग जाएगा और ये कानून बन जाएगा तो आप 21 साल से कम उम्र में अगर शादी करते हैं तो ये गैर कानूनी होगा और आपको सजा हो सकती है जी। ये आपका पर्सनल जो लॉ है कहीं भी इसमें काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मैं ये क्लियरिटी देना चाह रहा था कि ये जो मैसेजेस आए थे बहुत सारे पढ़े लिखों के पास से आए थे और उन्होंने कहा कि देखिए हमारा लॉ हमको प्रोटेक्ट करता है इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, एंकर ने जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उसने कहा था वो कहा था 15 साल की उम्र में, तो शायद एंकर के बारे में भी थोड़ी बात ये हो जाए कि देखिए बाल विवाह का जो चक्कर है, अगर आप परसेंटेज देखेंगे तो आज भी मुस्लिम में बाल विवाह कम हो जाते हैं बनिस्बत दूसरे कास्ट में बाल विवाह ज़्यादा है। तो बिल्कुल सही। तो 15 साल की जो बात ये कर रहे हैं, अगर वो सर्वे उठा के देखें तो पता चलेगा दूसरे धर्म में बहुत सारे जगह पे अभी भी बाल विवाह हो रहा है, कानून 18 साल का है। नहीं, उन एंकर पे तो 2006 एक्ट के हिसाब से एक क्रिमिनल केस भी रजिस्टर हो सकती है कि वो बाल विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं जी, वो बढ़ावा दे रहे हैं ऐसा बोल के कि आपको अप्लाई नहीं, आप बच्चों की शादी आप कीजिए, बिल्कुल बच्चों की शादियां कीजिए 15 क्योंकि आप जो पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड के लिए इस टाइप के वीडियो अगर जाएगा तो वो तो सोचेगा अच्छा जो लॉ है हम अपने लॉ के हिसाब से करेंगे तो हमारे लिए गैर कानूनी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो फिरदौस साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस पे जानकारी देने के लिए। शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ बुलाया।